पंजाब के अंदर एक ऐसी सुशासन वाली सरकार देंगे जो पंजाब को आने वाले दिनों में नशा मुक्त कर सके, और जो बेरोजगार युवक आज रोजगार की तलाश में है, हर युवक को रोजगार हम दे सकें। कि पंजाब की जनता अपना प्यार दुलार हमारे नेता को अवश्य देगी, और इस यात्रा के दौरान हमारी पार्टी नए आयाम स्थापित करने में कामयाब होगी। चिराग पासवान जी की, क्योंकि ये उनका लोगों का कहना है कि पार्टी है बिहार की, पर मैं ये चाहता हूँ कि बिहार से ज़्यादा उनका प्यार पंजाब से है, क्योंकि उनकी जो मदर है पंजाब से रिलेटेड है। तो उन लोगों को एक मैसेज आना चाहिए, जितने बिहार के उससे ज़्यादा हम पंजाब के हैं, और पंजाब में हम किला फतह करके दिखाएंगे। आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर आगाज हो चुका है, लेकिन इसको लेकर अभी भी ग्राउंड पे जो तैयारी करनी चाहिए, इसको लेकर तमाम पार्टी और संगठन जो है वो अभी से ही काम पर लगे हैं, क्योंकि तस्वीर जो है वो वाकई में बदलती हुई दिखानी है। इस बार हम बात करेंगे पंजाब की राजनीति पर। मेरे साथ हैं खास मेहमान डॉक्टर KP चौधरी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़े हुए भी हैं। उन्हीं से जानेंगे उनकी पार्टी पंजाब में इस बार क्या बदलाव करने जा रही है, और पंजाब के साथ साथ क्या वाकई में जो दशा है, दिशा है, सही में बदलती हुई नजर आएगी। सर क्या कहेंगे? पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। और आपकी पार्टी जो है लोक जनशक्ति पार्टी, इसका क्या मैसेज जाएगा इस बार पंजाब में? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी भारत की एक जानी मानी पार्टी है, जिसके संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भारत की राजनीति में 5 दशक से ज़्यादा समय तक 6 प्रधानमंत्री के कैबिनेट के अंदर कैबिनेट मंत्री रहे हैं। उन्होंने भारत के आम और खास के लिए इतना काम किया है कि आम और खास के दिल में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के लिए बहुत सम्मान है। पार्टी ने पिछले दिनों बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव में 19 MLA बनाकर 2 कैबिनेट मंत्री बिहार सरकार में, और एक SC/ST जो आयोग है बिहार का, उसके चेयरमैन है वो भी हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से हैं। हमारे 5 लोकसभा सांसद इस समय लोकसभा के अंदर हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी इस समय भारत सरकार के अंदर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं। इसके साथ साथ बिहार में हमको एक MLC भी हमारी पार्टी का बनाया गया है। हमारे 2 MLA नागालैंड में हैं और एक झारखंड में। अब हमारी पार्टी पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर प्रसार करने में लगी हुई है, और हमारे नेता जो हमारी पार्टी के अध्यक्ष है चिराग पासवान साहब, पंजाब उनकी ननिहाल है। उनकी माताजी रीना पासवान जी, यानी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पत्नी रीना पासवान जी पंजाब के अमृतसर से सिख परिवार से आती हैं। इस नाते पंजाब चिराग पासवान जी की ननिहाल होती है, और 19 जुलाई 2026 को चिराग पासवान जी अपनी माताजी रीना पासवान के साथ में मंत्री बनने के बाद पहली बार पंजाब के दौरे पर हैं। मैं पंजाब के लोगों को बताना चाहता हूं कि चिराग पासवान साहब 9 बजे के आसपास अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं, और उसके बाद में हम सब लोग उनका एयरपोर्ट पर अभिनंदन कर रहे हैं, पार्टी के सभी कार्यकर्ता। वहां से चिराग पासवान जी सीधे गोल्डन टेम्पल में जाकर के माथा टेकेंगे, आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद जलियांवाला बाग में शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद में डेरा बल्ला जो जालंधर है, वहाँ संत निरंजन दास जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उसके बाद वाल्मीकि चौक जालंधर में जाकर के अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, संत वाल्मीकि महाराज को अपनी श्रद्धांजलि देंगे। और उसके बाद अम्बेडकर चौक स्थित बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो प्रतिमा है उस पर माल्या अर्पण करेंगे। और उसके बाद में बूटा मंडी स्थित जो संत रविदास पीठ है उसमें जा कर के आशीर्वाद प्राप्त करके और वापस अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। अमृतसर एयरपोर्ट ली मेरिडियन होटल में प्रेस को भी संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं से भी वार्तालाप करेंगे, और उसके बाद में वो 10 बजे के जहाज़ से वापस दिल्ली लौटेंगे। तो पूरा दिन जो है हमारे नेता चिराग पासवान जी ने पंजाब के लिए दिया है। तो मैं पंजाब की जनता से आह्वान करता हूँ, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो कार्यकर्ता हैं उनको आह्वान करता हूँ कि आप सब लोग प्रातः 9 बजे जो हमारा अमृतसर एयरपोर्ट है वहाँ पर पहुँचें, दलबल के साथ पहुँचें, अपने नेता का मान सम्मान करें, उनका अभिनंदन करें। और इस कार्यक्रम में जैसा मैंने बताया, इस कार्यक्रम में अपने वाहनों के साथ में जुड़ कर के अपने इस कारवां का हिस्सा बने। और मैं चाहूँगा, क्योंकि ये पहली यात्रा है चिराग पासवान जी की, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है और उन्होंने पूरा दिन पंजाब के लिए दिया है। तो पंजाब के लोगों से मैं ये निवेदन करूँगा, अनुरोध करूँगा कि वो अपने दुलारे, अपने भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आप ही के पंजाब के दुलारे, और आपके मतलब मैं कहूँगा कि जब पंजाब उनकी ननिहाल है तो उनका एक हक बनता है
कि वो अब ननिहाल आ रहे हैं, तो सारे पंजाब के लोगों से मैं, भाइयों से, बहनों से, बड़ों से, बच्चों से कहूँगा कि आप सब लोग अपना प्यार दुलार हमारे नेता चिराग पासवान जी को दें और इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाएं। ये जो यात्रा रहेगी ये सिर्फ सामाजिक यात्रा रहेगी या इसका असर पंजाब के आने वाले विधानसभा चुनावों पर भी देखने के लिए मिलेगा? देखिए, ये पूरी तरीके से धार्मिक यात्रा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की। जैसा मैंने कहा कि वो सुबह उतरेंगे एयरपोर्ट, सीधे आप गोल्डन टेम्पल माथा टेक कर आशीर्वाद लेंगे, जलियांवाला बाग में जो हमारे शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि करेंगे, संत नरेंद्र दास जी के साथ में डेरा बल्ला जालंधर जाएंगे, वहाँ आशीर्वाद लेंगे, वहाँ संत वाल्मीकि का आशीर्वाद लेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर का आशीर्वाद लेंगे और बूटा मंडी स्थित संत रविदास पीठ में जाकर आशीर्वाद लेंगे। तो ये कार्यक्रम पूरी तरीके से धार्मिक है और इस कार्यक्रम में विशेष बात यह है कि उनकी माता जी जो रीना पासवान जी हैं उनके साथ आ रही हैं। तो मैं एक बार पुनः पंजाब की जनता से निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप अपना पूरा लाड प्यार, अपना आशीर्वाद हमारे नेता चिराग पासवान जी को इस यात्रा के दौरान दें। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर अपना समर्थन जाहिर कीजिए। सर, क्या कहेंगे, क्या इस बार एलजेपी का खाता जो है पंजाब में खुलेगा इस यात्रा के बाद? देखो जी, हमारी जो पूरी कोशिश है एक ऐतिहासिक विजिट रहे चिराग पासवान जी की, क्योंकि ये उनका लोगों का कहना है कि पार्टी है बिहार की, पर मैं ये चाहता हूँ कि बिहार से ज़्यादा उनका प्यार पंजाब से है, क्योंकि उनकी जो मदर है पंजाब से रिलेटेड है। तो उन लोगों को एक मैसेज आना चाहिए कि ये जितना प्यार बिहार से है उससे ज़्यादा प्यार पंजाब के लोगों से है। और हमारी जो कोशिश है, जो हमें ड्यूटी लगाई गई है चिराग पासवान जी ने दी है कि 117 विधानसभा जो कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें इलेक्शन लड़ना है, उसकी हमारी पूरी तरह से तैयारी है। और हमारे प्रभारी डॉक्टर KP चौधरी जी के सपोर्ट से साथ हम जो हमें वो जो एनर्जी बूस्ट देते हैं उससे हम कोशिश करेंगे कि हम पूरी पार्टी को पूरे 117 विधानसभा सीटों पर लड़ाएं और ये जो रैली है और इसको पूरी तरह सक्सेसफुल बनाएं। और हम पंजाब के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि हम जितने बिहार के उससे ज़्यादा हम पंजाब के हैं और पंजाब में हम किला फतह करके दिखाएंगे। मेरा सर, आपको पंजाब की जिम्मेदारी दी है तो एक बड़ी जिम्मेदारी दी होगी, सिर्फ आपको ये यात्रा के साथ साथ किन किन मुद्दों पे काम करने की जिम्मेदारी मिली? देखिए, संगठन को बूथ स्तर तक बनाना, पूरे सभी प्रकोष्ठों के संगठन के पदाधिकारियों की नियुक्ति करना, हर जिले का जिला अध्यक्ष बनाना, हर जिले में पार्टी का कार्यक्रम करना और संगठन को रूट लेवल यानी बूथ लेवल तक जो है स्थापित करना प्रभारी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है। मेरे सहयोगी के रूप में बाबा रविंदर पाल सिंह जी, जिनको कन्वीनर बनाया गया, पंजाब के जालंधर शहर से आते हैं, सिख परिवार से हैं। तो आप दिन रात सहयोगी बन करके, और हमने 14 अप्रैल 2026 को ये कारवां शुरू किया चंडीगढ़ से और इसका बड़ा स्वरूप हमने जालंधर, पंजाब जालंधर में जो देवीतला शक्ति पीठ है वहाँ से लेकर के हमने 9 किलोमीटर की यात्रा निकाली। और उसके बाद अभी हमने अपने नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जन्मदिन मनाया। अभी हमने भटिंडा और पंजाब के कोने कोने में जाकर के हम पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जैसा बाबा रविंद्र पाल सिंह जी ने बताया कि 117 सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है और उनके कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करना, उनको चुनाव लड़ाना और पार्टी को विजयश्री दिलाना पंजाब प्रभारी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी में आता है। और मैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ भी मुझे काम करने का, जो न्याय चक्र मैगजीन थी मैं उसका भी मुख्य संपादक रहा हूं, तो मुझे उनके साथ भी काम करने का आशीर्वाद मिला है। और आज उनके सुपुत्र चिराग पासवान जी पार्टी के अध्यक्ष द्वारा मुझे राष्ट्रीय महासचिव के साथ साथ पंजाब का प्रभार दिया गया है। तो मैं विश्वास दिलाता हूं अपनी पार्टी को, अपने नेता को और साथ साथ पंजाब की जनता को कि हम आपका आशीर्वाद लेंगे, आपका सहयोग लेंगे और पंजाब के अंदर एक ऐसी सुशासन वाली सरकार देंगे जो पंजाब को आने वाले दिनों में नशा मुक्त कर सके और जो बेरोजगार युवक आज रोजगार की तलाश में है, हर युवक को रोजगार हम दे सकें। आप लगातार देखेंगे कि पंजाब जो है वो बाढ़ जैसी समस्याओं से भी जूझता रहता है और आपने नशे की बात करी, तो वहाँ पर नशे को लेकर युवाओं का जो भविष्य है वो अंधकार की तरफ जा रहा है, उसको लेकर क्या खास आप लोगों अपील चलाएंगे या खास काम करने की कोशिश करेंगे? देखिए, सरकार बनने के बाद में जो प्रशासनिक जो निर्णय होते हैं उन निर्णयों के आधार पर आगे की दिशा तय होती है। मैंने कहा कि फरवरी 2027 में जब चुनाव हम लड़ेंगे 117 सीटों पर और हमारी सरकार जब बनेगी तो निश्चित रूप से हमारी सरकार ऐसे निर्णय लेगी जिससे रोजगार के अवसर प्राप्त हों और पंजाब पूरी तरह नशा मुक्त हो जाए। फिर से एक बार दर्शकों को बता दीजिए कि प्रोग्राम किस एयरपोर्ट से कहां तक जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा वहां पर जुटें। मैं आह्वान करता हूं पंजाब के सभी हमारे बड़ों को, छोटों को, बुजुर्गों को, बच्चों को कि पहली बार आपके दुलारे
हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कैबिनेट मंत्री श्री चिराग पासवान जी अपनी माताजी रीना पासवान जी के साथ करीब 9 बजे के आसपास अमृतसर एयरपोर्ट पर आ रहे हैं। वहाँ पर हम सब लोग उनका सम्मान करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। वहाँ से वो गोल्डन टेम्पल में आशीर्वाद लेने के लिए, माथा टेकने के लिए अपनी माताजी के साथ जाएंगे। उसके बाद जलियांवाला बाग में शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि करेंगे और उसके बाद में जालंधर स्थित जो संत निरंजन दास जी का, वहाँ पर जाकर के वो माथा टेकेंगे, आशीर्वाद लेंगे। डेरा बल्ला आश्रम जाकर के वहाँ से जो जालंधर के अंदर हमारा वाल्मीकि चौक है, वहाँ जाकर के संत गुरु वाल्मीकि को अपनी श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद अंबेडकर चौक जो उसके बराबर में ही है, वहाँ पर जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद में बूटा स्थित जो मंडी है, बूटा मंडी स्थित जो संत गुरु रविदास जी का अंतर्राष्ट्रीय पीठ है, उसमें जाकर आशीर्वाद प्राप्त करके वापस वो अमृतसर के लिए रवाना होंगे और अमृतसर में ली मेरिडियन होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ में एक उनका परिचय बैठक होगी और उसके बाद में वापस 10 बजे की फ़्लाइट से वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो इस दौरान मैं पंजाब की जनता से आह्वान करता हूँ, आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि अपने प्यारे नेता चिराग पासवान जी की इस पंजाब यात्रा के दौरान आप उनको इतना लाड और इतना दुलार दें, इतना प्यार दें, क्योंकि ये उनकी ननिहाल है और पहली बार अपनी ननिहाल में आ रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि पंजाब की जनता अपना प्यार दुलार हमारे नेता को अवश्य देगी और इस यात्रा के दौरान हमारी पार्टी नए आयाम स्थापित करने में कामयाब होगी। पंजाब की धरती को कहा जाता है कि पंजाब पूरे देश का पेट पाल सकता है। पहली बार उस धरती पर चिराग पासवान जा रहे हैं और लगातार आप देखेंगे कि जिस तरीके से पंजाब ने एक नई लकीर खींची है, आप बाढ़ के दौरान देखेंगे उन्होंने किस तरीके से पीड़ितों की जानें बचाई, पक्षी हो, पशु हो, सबकी जानें बचाई। एक ऐतिहासिक ज़मीन रही है, वहाँ पर बड़े बड़े योद्धाओं ने जन्म लिया है। उसी तरीके से उस धरती से उतना ही प्यार मिलना चाहिए। और अमृतसर एयरपोर्ट पर 19 तारीख की सुबह सर जी 19 तारीख की सुबह प्रातः 9 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पर आप सबको मैं पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव, मैं डॉक्टर के.पी. चौधरी, पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब प्रभारी होने के नाते पंजाब की सभी लोगों को, भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, बच्चों को आमंत्रित करता हूं कि आप अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचें और अपने नेता को अपना प्यार दुलार दें। जी, तो आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं, अमृतसर एयरपोर्ट 19 तारीख की सुबह 9 बजे ज़रूर पहुंचिए और चिराग पासवान के साथ तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अभिनेताओं को, साथ ही छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के साथ वहां ज़रूर आइए और दिखाइए कि पंजाब की धरती पर लोगों को कितना दुलार और प्यार मिलता है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।